क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इक्वेशन लिया है x² + 6x - 4। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ax², अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0, तो हमारा a कितना है 1 है, यहाँ 1 है, b कितना है तो 6 है और c कितना है तो -4 है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें b² - 4ac जो है हमारा, तो b² यानी क्या हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारा 1 है और c कितना है -4 है। तो b² - 4ac जो है तो इसका वैल्यू मिला हमें 36 और ये हो गया 16, तो ये वैल्यू आ रहा है 52। तो यानी कि इसके रूट्स आ सकते हैं। तो अगर इसके रूट आ सकते हैं तो हम इसके रूट देखेंगे क्या है। तो इसके रूट जो होते हैं तो ये इसका फॉर्मूला था x = -b ± b² - 4ac / 2a। तो ये फार्मूला होता है। तो -b यानी कि कितना हो गया, तो ये -6 हो गया, ± b² - 4ac जो है तो इसका हमने वैल्यू निकाला भी 52। तो ये जो 52 है तो इसको हम लिखेंगे 13 × 4 लिखेंगे 52 को, / 2a। a कितना है, a का वैल्यू है 1, तो हमने यहाँ 1 लिखा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो फर्दर सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगा -6। तो जो रूट है तो बाहर निकलेगा, तो ये 4 बाहर निकलेगा तो ये 2 बाहर आएगा, तो 2√13 / 2 है। तो ये वैल्यू हमें मिल रहा है। अगर हमें ये वैल्यू मिल रहा है तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, x = एक वैल्यू है हमारा -6, प्लस के साथ करते हैं तो ये 2√13 / 2 ये वैल्यू था, इसको हम x1 कहते हैं। और जो दूसरा वैल्यू है -6 - 2√13 / 2, हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू है। अगर सारी जगह से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो x1 का जो वैल्यू है तो हो जाएगा -3 + √13 कह सकते हैं। और यहाँ से भी अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वैल्यू हो जाएगा -3 - √13। तो ये हमारे 2 सॉल्यूशन हो गए गिवन प्रॉब्लम के। हमने प्रॉब्लम लिया है x² + 5x - 2 = 0। तो इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। तो इसका कोएफिशिएंट हम 1 कंसीडर करेंगे तो a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया 5 और c का वैल्यू आ गया -2। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac है, अगर उसका वैल्यू निकाले तो b² यानी कि क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25 - 4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है -2। तो ओवरऑल ये वैल्यू होगा 25 + 8 = 33। तो 33 है तो इसका यानी कि रूट निकल जाएगा। तो अगर रूट निकल जाएगा तो x का जो वैल्यू आएगा, तो जो x है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -b ± b² - 4ac / 2a। तो ये वैल्यू आएगा ओवरऑल। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये -b यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 ± √33 / a का वैल्यू तो 1 ही था तो ये था 2 × 1। तो यानी कि हमें 2 इसके रूट्स मिले। तो एक रूट था हमारा x1 = तो -5 प्लस √33 / 2, ये हमारा पहला रूट है। और जो दूसरा रूट है क्या है, अगर इसमें हम माइनस पकड़े तो -5 -√33 / जो 2 है। तो ये हमारे सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन के। इक्वेशन है y² = 5y - 10। तो अगर हम सारा लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करते तो हो जाएगा y² - 5y + 10 = 0। तो अगर हम तो इसके रूट जो है, तो अगर हम पहले देखेंगे b² - 4ac का वैल्यू b, तो हम इसको कंपेयर करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे ax², हम इसको कंपेयर करेंगे ax², ay लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं तो हम यहाँ 1 कंसीडर करेंगे। a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया -5 और c का वैल्यू है +10। तो b² - 4ac जो है तो उसकी अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ढूंढते हैं हम, तो b² यानी -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 - 4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू कितना है तो 10 है। तो यानी कि 25 - 40, तो ये वैल्यू आ रहा है -15। तो यानी इसके हमें रूट मिलेंगे क्या, नहीं, इसके रूट अगर रहेंगे तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। अगर मिलेंगे भी तो
इमेजनरी मिलेंगे। तो इमेजनरी रूट अगर हम इसको ढूंढते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये रूट मिलेंगे। तो ये माइनस बी यानी कि अगर यहाँ देखें तो ये माइनस इंटू माइनस से हो गया +5 हो गया मान लीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -5, तो यहाँ से देखें तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये जो है तो ये वैल्यू आ गया -15 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1 है, a का वैल्यू 1 है, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या मिला हमें +5। तो ये एक वैल्यू जो हमारा y1 रहेगा, तो ये y1 का वैल्यू रहेगा +5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -15 डिवाइडेड बाई 2, और जो दूसरा y2 है यानी कि दूसरा जो रूट रहेगा इसका, तो दोनों रूट हमें क्या मिले, तो इमेजनरी मिले, तो ये इसका वैल्यू रहेगा +5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -√15 डिवाइडेड बाई 2। तो ओवरऑल ये हमारे रूट मिल गए हमारे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। तो ये सारा सॉल्यूशन है इसका। प्रॉब्लम लिया हमने m² - 5m + 3 = 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे a² + bx + c = 0, तो यहाँ कुछ नहीं कोएफिशिएंट, तो हम इसको 1 कंसीडर करेंगे। तो a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया -5 और c का वैल्यू आ गया +3। अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं यानी कि b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं, तो b² यानी कि -5 का स्क्वायर कितना आ गया, तो यह +25 आ गया, -4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 3, तो ये वैल्यू आ गया 25 - 12, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ रहा है हमें 13। तो जो भी रूट रहेगा तो रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जो रूट होगा तो m की जो वैल्यू रहेगी उसका वैल्यू रहेगा -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a हमारा सोल्यूशन रहेगा। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा -b यानी कि माइनस इंटू माइनस ये होगा +5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 13 आ जाएगा, क्योंकि b² - 4ac का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है, ये √13 है। तो ये वैल्यू कितना दे रहा है हमें, तो ये वैल्यू 2 इंटू a कितना है, तो 1 है। तो अगर हम m1 निकालें यानी कि ओवरऑल ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमें देगा +5 प्लस, पहले प्लस रूट कंसिडर करते तो ये हो जाएगा √13 डिवाइडेड बाई 2, और जो दूसरा रूट रहेगा m2 तो ये रहेगा +5 माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे 2 रूट है गिवन प्रॉब्लम के। इसका हम हल्का सा नीचे लेते हैं। तो ये हमारे प्रॉब्लम है, तो इसको 0 दिया था ना। x² - 6x - 2, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, तो हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। तो a का वैल्यू आया यहाँ 5 +5 कह सकते हैं, b का वैल्यू आया -6 और c का वैल्यू है -2। तो अगर ये हमारा वैल्यू है तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उसका वैल्यू होता है b² - 4ac। तो b² यानी कि -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 - 4, a का वैल्यू है 5, c का वैल्यू है -2। ओवरऑल ये वैल्यू आ गया 36 + 20 40, तो ये 40 हो गया, तो ये ओवरऑल वैल्यू 76 आ गया। तो अगर ये 76 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको स्क्वायर रूट में 19 × 4 लिखेंगे। तो हम लिखते हो क्या लिखेंगे 19 × 4 लिखेंगे, अगर जैसे हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो जो ये वैल्यू है तो ये हमें x के टर्म्स में निकालना है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो -b, तो माइनस वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -6 है, तो -6 और माइनस ये हो जाएगा +6 प्लस और माइनस, तो स्क्वायर रूट में हमने ये वैल्यू निकाला, तो ये √76 है। तो ये 76 जो है वैल्यू आया हमारा, ये इसको क्या लिखेंगे 19 × 4 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2a। 2a कितना है, तो a हमारा 5 है, तो ये हमारा 5 है, तो इक्वल टू ये जाएगा +6 प्लस और माइनस, तो ये 2 रोड बाहर आ जाएगा और ये अंदर 19 बच जाएगा, और नीचे क्या वैल्यू है, तो 10 है। तो जो हमारा x1 पहले रूट रहेगा, तो x1 रूट क्या रहेगा +6 + 2 √19 डिवाइडेड बाई 10, और जो दूसरा रूट रहेगा हमारा
दूसरा रूट रहेगा x2 इज इक्वल टू +6 माइनस 2√19 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारा दूसरा रूट रहेगा। तो अगर हम इसको सही से सॉल्व करें, यहाँ से 2 कॉमन करें, जो 2 है कॉमन है उसको अगर हम यहाँ से डिलीट करें तो ये वैल्यू हो जाएगा +3 प्लस √19 डिवाइडेड बाय 5, इसका वैल्यू आना चाहिए x1 का। और जो दूसरा है रूट x2 इक्वल टू, अगर 2 कॉमन कट करें तो ये हो जाएगा +3 माइनस √19 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए इसका। तो जो भी हमें गिवन प्रॉब्लम दिया है तो 5x² है ना, तो ये 5x²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यह हमें इक्वेशन लिया 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो 4x² है, तो अगर हम इस 4x को 2x का ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और ये जो 4 है तो इसको हम लिखेंगे 2 × 2√3x, और ये जो 3 है इसको लिखेंगे √3 का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसको सही से ऑब्जर्व करें तो ये क्या बन गया, तो ये टर्म हो जाएगी हमारे, अगर हम 2x प्लस √3 अगर इसको ब्रैकेट का स्क्वायर करें तो ये हमें 0 वैल्यू दे सकता है। अगर इसको हम ओपन करें तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे a बन जाएगा, ये हमारे b बन जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू हमें क्या देगा ओपन करने के बाद, तो ये वैल्यू हमें ये दे देगा। तो यानी कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ गए, 2x प्लस √3 आ गया एक सॉल्यूशन, और दूसरा क्या है 2x प्लस √3, ये भी सॉल्यूशन आ गया जो 0 होना चाहिए। तो यानी कि जो x1 होना चाहिए हमारा, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, x1 का वैल्यू होना चाहिए। तो इसका वैल्यू था हमारा, कह सकते हैं x1 का वैल्यू कह सकते हैं हम 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, यानी कि x1 जो आएगा हमारा तो आ जाएगा -√3 डिवाइडेड बाई 2, और इधर भी ऐसा ही आ जाएगा x2 जो है तो इसका वैल्यू आ जाएगा -√3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पर्टिकुलर 2 सॉल्यूशन है इसके। तो ये जो हमने मेथड सॉल्व किया है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो मेथड होता है, तो इसे हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो हम इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा a जो है a का वैल्यू 2 आ गया, b जो है उसका वैल्यू +1 आ गया, यहाँ भी एक्चुअली प्लस लिखना चाहिए, और c जो है इसका वैल्यू -4 आया। अगर हम इसका डिस्क्रीमेंट निकालते हैं b² - 4ac, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, b² यानी कि 1 का स्क्वायर थे तो 1 हो जाएगा -4, और a का वैल्यू था +2 और c का वैल्यू -4। तो ओवरऑल ये वैल्यू होगा 4 × 16 16 दूने 32, तो 1 + 32 इक्वल टू ये ओवरऑल वैल्यू हमें 33 दे रहा है। 4 × 16 16 दूने 32 33, हाँ ठीक है, +33 ये वैल्यू दे रहे हैं। अगर हम इसकी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें तो जो हमारा x रहेगा, तो x का वैल्यू रहेगा -b प्लस और माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा x1 रहेगा, तो अगर x की बात करें तो x क्या हो जाएगा -b, यानी कि ये -1 हो जाएगा, प्लस और माइनस √33 आया हमारा वैल्यू b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 × 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 हो गया, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गया हमारा x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √33 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर हम इसको सही से यहाँ लिखे तो जो x1 जो हमारा पहला सॉल्यूशन रहेगा, तो अगर हम उसको पहला वैल्यू प्लस कंसीडर करते तो ये हो जाएगा -1 प्लस √33 -1 प्लस √33 डिवाइडेड बाई 4 आना चाहिए, और जो दूसरा हमारा वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा -1 माइनस √33 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे 2 वैल्यू है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। हमने प्रॉब्लम लिया 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 16x² - 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे जो हमारा इक्वेशन था जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
तो हमारा ए का वैल्यू आ गया +16, बी जो है उसका वैल्यू आ गया -8 और सी का वैल्यू जो है +1। तो अगर हमारा जो सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारे सॉल्यूशन आ सकता है। तो x वैल्यू अगर हम डालेंगे तो -b यानी कि माइनस इंटू -8 से हो गया +8। तो ये वैल्यू आ गया हमारा +8 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, हमने इसका वैल्यू नहीं निकाला ना डिस्क्रीमेंट का वैल्यू यहाँ निकालते हैं। तो b स्क्वायर -4ac अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा b स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर तो ये 64 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। a का वैल्यू है 16 और c जो है तो c का वैल्यू है 1। तो यानी कि ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 - 64 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमारा 0 आ रहा है, तो ये स्क्वायर रूट में हमने 0 लिख दिया डिवाइडेड बाई 2a और a का वैल्यू कितना है तो 2 है। तो यानी कि ये हमारा वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4 आ सकता है। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 का वैल्यू आ जाएगा 2। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसका, तो x इक्वल टू 2 जो है तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। 2a एक सेकेंड 2a, तो ये 16 होना चाहिए था ना, अगर इसको 16 लिखते तो 32 होना चाहिए, 32 हो गया तो ये 1/4 होना चाहिए, सॉरी। तो 1/4 है, तो ये हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। हम डाल के भी देखते हैं। तो 1/4 यहाँ डालते हैं तो मान लीजिए क्या हो गया, 2 × 1/16 माइनस 1/4 प्लस 1/8। तो ये वैल्यू कितना आया, तो ये आ गया, ये वैल्यू आ गया 1/8 माइनस 1/4 प्लस 1/8 आ रहा है सॉल्यूशन, क्योंकि 1/8 प्लस 1/8 1/4 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन तो आ रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर।